दोस्तों, हमने देखा कि पबजी आया और उसके बाद हमने मुख्तलिफ शोज़ में से बात भी की कि जिस तरह का ये गेम है और जिस तरह की इसमें प्रैक्टिस हम देख रहे होते हैं उससे बच्चों के ऊपर क्या असरात होते हैं, हम अभी भी इस पर बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की गई है पाकिस्तान के शहरी की जानिब से। उसमें कहा गया है कि पबजी को पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के जहनों पर मनफी असरात हो रहे हैं और वायलेंस को ये गेम जो है वो फ़रोग देता है। बच्चों की जो फैसला करने की सलाहियतें हैं वो इससे मुतासर हो रही हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला करने का जो इख्तियार है वो पीटीए को दिया है कि तमाम तर जो क्लॉजेज हैं, तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया जाए कि पाकिस्तान में पबजी जो है उसको बैन करना है या इसको इस्तेमाल बच्चों को और लोगों को करने दिया जाए। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे कि इसे बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और इसका जो इम्पैक्ट है वो किस हद तक आ रहा है हमारी नई नस्ल पर, नौजवान नस्ल पर, इस पर बात करेंगे। राना अदील मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम हैं। राना अदील साहब, आपकी नज़र में पबजी को बैन होना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं होना चाहिए, या आप भी इसी बात से अग्री करेंगे कि हमें सेल्फ फिल्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारे घर में बच्चे हों, बड़े हों, उन सब के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमेशा जो मुआशरे हैं, जो मुल्क हैं, वो बैलेंस में चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि ये अकेले सरकार की ज़िम्मेदारी है या अगर हम ये कहें कि अकेले वालिदैन की ज़िम्मेदारी है तो ये कभी भी ये मसला हल नहीं होगा और इस डिबेट से कभी भी हम निकल ही नहीं पाएंगे जी। ये हर एक को अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाना है। हमारे मुल्क में ये पबजी कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले हमारे मुल्क में बेबहा ऐसे केसेस मौजूद हैं। अगर हम फॉरेक्स की बात करते हैं, अगर हम ताज कंपनी की बात करते हैं, अगर हम कॉल सेंटर्स की बात करते हैं, जब हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ एंटर होती है, कोई भी नई बात, कोई नया तरीका एंटर होता है तो वो इस कदर तेज़ी से एंटर होता है कि सब के सब लोग उसमें एकदम से इस कदर तेज़ी से इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर हमें 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद या तो सरकार बताती है या हमें कहीं से पता चलता है कि ये तो ठीक ही नहीं है, ये तो हमारी सेहत के लिए, हमारे काम के लिए, ये हमारे बिजनेसेस के लिए और पूरी दुनिया में हम जो डीलिंग कर रहे हैं उसके हवाले से ये कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी है। एक तो मादरत के साथ कि ये हमारा वतीरा है अरसा दराज से कि हम जब कोई चीज़ एंटर होती है नहीं, हमारे माशरे में हमें होश नहीं होता, लेकिन जब उसके बहुत ज़्यादा नुकसान और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे सराउंडिंग में पैदा होता है तो फिर एकदम से हमें होश आता है। कोई ना कोई एक बंदा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है और जाकर रौला डालता है और फिर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो एक तो इसके हवाले से भी हमें हमेशा, मैं समझता हूँ कि बड़े सोच समझ के देखना है मामलात को, भले हम घर में हैं, भले हम अपने किसी इदारे में हैं, भले हम किसी सेटअप में हैं। अब रही बात पबजी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पबजी नहीं बल्कि ऐसी बेबहा गेम्स हैं। इससे पहले अगर हम GTA, एक गेम बहुत मशहूर है, जो लोग खेलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता है, तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर गेम है। उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, उसमें मतलब इस किस्म की बेबहा चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अगर किसी भी पबजी हो या कोई ऐसी, अगर इवन मूवी भी है, देखें मूवी हम बड़ा प्लान करके देखते हैं। मूवी के लिए हमें एक बड़ी स्क्रीन या हमें अलग से बैठ के उसको देखना पड़ता, उसको सर्च करना पड़ता और हम उसके मुताबिक चल रहे होते हैं जी। लेकिन जब हम बच्चों को देखते हैं कि जी, बच्चे फरमाते हैं कि जी हम वीडियो गेम खेल रहे हैं। अब असद साहब को या रमशा साहिबा को या मुझे, हमें तो शायद कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसे घर में जहाँ पे उसके वालिदैन बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको शायद बिल्कुल मोबाइल का या टैब का उन्होंने ले तो दिया क्योंकि उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे पीयर प्रेशर है, उनके हमसायों में वो टैब्स और वो सब टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने ले तो दिया, लेकिन उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सिर्फ पबजी नहीं बल्कि इससे रिलेटेड इवन कोई भी हमारे मुल्क के अंदर कोई भी गेम, कोई भी ऐसा लिटरेचर, कोई भी ऐसी मूवी, कुछ भी हमारे मुल्क के अंदर इंपोर्ट होता है तो हमें उसको ज़रूर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। है बिल्कुल। राना अदील साहब जो कहते हैं बात कि बच्चे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं इन दिस सेंस कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह के हमारे पास गेम्स आ रहे हैं, सो आपको एक्टिव डिसीजंस उसमें लेना पड़ते हैं। तो आप किस हद तक अग्री करेंगे इस बात से, या जो है ना वो ये फिनोमेना दुरुस्त नहीं है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर कट है कि जब हम 3, 4, 6, 10 बच्चों को कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसमें अगर किसी के पास कोई एक्सपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन, किड,
है तो वो ऑब्वियसली दूसरे से हमेशा कहीं पे बैठा हुआ हमें इंटेलिजेंट फील होगा, और वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनको डिसीजंस करना पड़ते हैं, प्लान करना पड़ते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी गेम्स भी हैं जिस पे कम्प्लीटली आपको प्लान करना पड़ता है और सब चीज़ें लेकर बढ़ते हैं, और उससे काफ़ी मैं समझता हूँ कि आपकी सोचने की, समझने की, डिसीजन करने की सलाहियत बेहतर होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर ग्राउंड में हो सकती है, इससे भी ज़्यादा बेहतर जब आप अपने बच्चों के साथ बैठ के लूडो खेलते हैं, उससे भी इससे ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये हम कहें कि मतलब इवन आप बच्चों के साथ बैठ के चेस खेल सकते हैं। प्रॉब्लम पबजी या प्रॉब्लम जो है वो वायलेंस वाली गेम्स या मूवीज़ से भी पीछे है, जिसमें मैं समझता हूँ कि मगरिब की एक अंधी तकलीद के अंदर हमने अपने आप को मशीन्स में डेवलप कर लिया, और उन मशीन्स के अंदर हमारे पास टाइम नहीं है। जब हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर बेस्ट वे ये है कि मैं 2.5-3 घंटे अपनी मूवी देखूं, और मेरे पास क्योंकि ऑफिस से मैं थका आया हूँ, या आजकल की दिन की भी अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने 2.5-3 घंटे जूम पे बैठ के या किसी भी तरीके से ऑफिस का काम किया है, तो अब मेरा बेटा या बेटी मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो मैं अपनी चॉइस के मुताबिक अपना मोबाइल या अपनी चॉइस के मुताबिक टीवी स्क्रीन पे आऊँ, और मेरा बेटा बेटी 2.5-3 घंटे मुझसे बिल्कुल आइसोलेट होके उसको जैसे भी मुनासिब लगता है वो कर रहा है। ये इससे पीछे की बात है। हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने अपने टाइम को इतना ज़्यादा कैलकुलेट किया कि हम करते भी कुछ नहीं और हम बिज़ी भी बहुत होते हैं, और हमारे पास टाइम अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ात के लिए, मतलब आज अगर घर में हैं अगर हम बच्चों को अपने आदत डाल लें अपने साथ बैठ के चेस खेलने की या लूडो खेलने की, या कितने पेरेंट्स शाम को बैठ के कैरम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, या अपने घर के गैराज में या कहीं पे भी उनको मौका मिलता है वो क्रिकेट खेलते हैं। तो हम ये कहें कि गवर्नमेंट पबजी बैन करे, हाई कोर्ट से हो जाए, फलाह हो जाए, गवर्नमेंट कर ले, बच्चे कर लें, ठीक है, ये सब मेरे कंट्रोल से बाहर है। मेरे कंट्रोल में जो है वो मेरी अपनी ज़ात और मेरे अपने बच्चे हैं। तो बिल्कुल इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दूंगा यस, लेकिन जब वो 2.5 घंटे से 5 घंटे बैठा रहेगा तो फिर उसके दिमाग में उस पबजी के अलावा या उस गेम के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, तो वो उल्टा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है राना दिल साहब, देखें ना, अभी ये बात भी आई, इसको मज़ीद इस तरह से रिफ़ाइन कर लेते हैं कि अब हमारे यहाँ बच्चों के अंदर देखा गया कि जवानों के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर हमने देखा कि ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ा। वजह यही हुई कि बात करना हम आपस में एक दूसरे से पसंद नहीं करते, लीज कम्युनिकेशन हमारी हो गई है, तन्हाई में रहना पसंद कर रहे हैं, अपने ही दिमाग में उन्हीं थॉट्स के साथ रह रहे हैं। अब क्या है, दिमाग में वायलेंस हो रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, उस बारे में बात नहीं हो रही। पहले वालिदैन से बात हुआ करती थी, या अभी ये जिक्र हुआ कि मेहमान आते हैं जाते हैं, हमें पता नहीं होता। बच्चे बड़े अनसोशल हो गए इस मामले में। वो सोशल जो है ना वो सारा अपना मोबाइल पर, फेसबुक पर या ऐप्स पे तो बहुत ज़्यादा सोशल है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अनएक्टिव रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट और ये किस हद तक बच्चों के लिए ख़तरनाक है, इसको कैसे किल कर सकते हैं? देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा, ये बड़ा शुक्र है हमारे मुल्क के अंदर कि आज भी हमारे घरों में हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, हमारा फैमिली सिस्टम अच्छा है, जिसमें हम एक दूसरे के पास बैठते हैं, हम बातचीत करते हैं, और बहुत सारे मुल्कों से हम बहुत बेहतर कंडीशन के अंदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस कंडीशन के अंदर हमें हमारे बच्चों के अंदर सब्र और शुक्र का जो एक आंसर है, इसकी रीज़न सिर्फ वीडियो गेम्स नहीं है, इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो रैट रेस है। इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि मेरे हमसाए के पास, मेरे क्लास फेलो के पास जो है वो फ़लाँ टैब आ गया हुआ है, वो मेरे पास नहीं है। उसके पास तो मोबाइल है और वो 7वीं जमात में है, मैं 9वीं जमात में हो गया, मुझे आप मोबाइल क्यों नहीं लेके दे रहे? वो तो स्कूल जो है वो गाड़ी पे आता है और गाड़ी वो खुद चलाता है, और अफसोस के साथ कि उस बच्चे की एज 15 साल है या 16 साल है, मगर वो गाड़ी पे आ रहा है और ड्राइवर उसके साथ बैठा है, या वो बाइक पे उस बच्चे को घर पे मिलने आ रहा है जिसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई। तो ये सब वो प्रेशर्स हैं हमारे सराउंडिंग के। और फिर इसके साथ साथ जब इस किस्म की वीडियो गेम्स, मतलब ये जब हम बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो ये एक फ़रार का रास्ता होता है। जब इवन हम अगर अपनी ही लाइफ की एग्जांपल्स ले लेते हैं, जब कभी हम एंग्जाइटी में या हम प्रेशर में फ़रार को तलाश करते हैं तो फिर हम कहीं पे बैठ के कोई एक ऐसा काम घंटों करने बैठ जाते हैं जिससे हमें शायद को बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा होता। तो ये सिर्फ एक रीजन, अब एक सिंपल सी प्रैक्टिस है ना कि हमें किसी को अवॉइड करना होता है, हम अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं ताकि लोगों को जल्दी से अवॉइड कर सकें। तो बात यही है कि देखें, हमें अब सोचना है कि हम जो भी चीज़ बच्चों को करने दे रहे हैं, इधर वो वीडियो गेम्स हो या सोशल एक्टिविटीज़ हो, उसके ऊपर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप खुद भी बड़े होकर खेलते हैं तो उस पर भी सेल्फ कंट्रोल आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ मुझे फौरी तौर पर पढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट्स में, हमारे साथ रहिएगा।